बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा हल अताक हदीसु मूसा इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दसि तुवा इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का वअहदियक इला रब्बिक फ़तख़्शा फ़अराहुल आयतल कुब्रा फ़कज़्ज़ब वअसा थुम्म अदबर यसआ फ़हशर फ़नादा फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल अअला फ़अख़ज़हु अल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला इन्न फ़ी ज़ालिक लइब्रतन लिमन यख़्शा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो सूरह नाज़ियात का ज़िक्र हो रहा था जो मक्की सूरतों में से है, और बताया गया था कि जैसे कुछ मुशरिकीन मक्का वो तबसरा करते थे कि मरने के बाद कैसे उठाया जाएगा, और इस तरीके से इंसान जब मर जाएगा तो कैसे उठेगा, और इसी तरीके से वो आपस में बातें किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे। तो यहाँ पर उनसे ये बात कही जा रही है कि यानी क़यामत की होलनाकियाँ, क़यामत का मंज़र और क़यामत की झलकें बयान की जा रही हैं कि उस वक्त ये होगा और उस वक्त ये होगा। और जब उनसे बताया गया कि क़यामत में सबको उठाया जाएगा तो कहने लगे कि ये तो बड़ी अजीब बात है, कि वो तो जो है बड़ी खसारे वाली बात है। उसी के आगे जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र फरमा रहे हैं कि फ़इन्नमा हिय ज़जरतु वाहिदा। ज़ज्र कहते हैं यानी झंझनाहट, घबरा देने वाली वो आवाज़। जिस तरीके से इसकी मुफस्सिरीन ने तफसीर की है कि एक बिल्कुल पक्की जगह पर, पक्के पत्थर पर अगर एक जो जंजीर होती है उसको अगर बहुत तेज़ी से मारा जाए तो जो आवाज़ पैदा होती है, जो एक डरावनी आवाज़ जिससे पैदा होती है, उस आवाज़ को ज़ज्र कहते हैं। ज़ज्र के माने घंटी के भी है। तो घंटी भी जब लोहे से टकराता है तो वो होती है। तो यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है कि ऐसी आवाज़, कि वो ऐसी होलनाक वाली आवाज़, फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा, वो ऐसे डरावने वाली आवाज़ होगी, डरा देने वाली आवाज़, जिसकी वजह से यानी ये जिक्र हो रहा है कि दूसरी यानी क़यामत में जब सूर दूसरा फूका जाएगा उस वक्त का जिक्र है। यानी दोबारा जब उस सूर से, उस आवाज़ से जो लोग मर चुके हैं दोबारा जब उठेंगे, क्योंकि उसके आगे की तफसीर उसकी वजाहत कर रही है कि फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, कि वो सब के सब अचानक जो है कहाँ होंगे, बिस्साहिरा, बड़े मैदान में। साहिर कहते हैं बड़ा मैदान, इससे मैदान महशर मुराद है, हशर का मैदान। तो मालूम ये हुआ पिछली जो आयत थी उसका मतलब ये है कि सूर जो दूसरा फूका जाएगा, जिस वक्त सब एकदम से उठेंगे, तो वो अपने आप को कहाँ पाएंगे, मैदान हशर में। फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा, एक बड़े अरीज़ तवील मैदान में। फिर अब जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये अंदाज़ है कि हर मौके पर अपने बंदों की रहनुमाई करना, कि क़यामत का जिक्र किया, फिर जो है अब याद दहानी करा रहे हैं, देखो पिछले लोगों के साथ हमने कैसा किया, कि जो लोग अल्लाह की नाफरमानी की और रसूल की नाफरमानी की और उनके
जो है नक्शे कदम पर नहीं चले तो उन लोगों के साथ हमने क्या किया, कहल अताका हदीसु मूसा, ए नबी जी क्या आपके पास जो है मूसा अलैहिस्सलाम की जो खबर है, बात है, वो आपको पहुंची है। हल अताका हदीसु मूसा, क्या आपके पास वो जो है चीज़ पहुंची है जो मूसा अलैहिस्सलाम की जो बातें थी, उस वक्त की जो खबर थी। यानी बताना ये है कि ये अल्लाह को तो सारी चीज़ें मालूम है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जैसे अपना एक दोस्त से कहता है कि भाई तुम्हें वो याद नहीं है वो मामला, यही कि वो बात याद नहीं है आपको जो हमने मूसा के साथ जो है, मूसा की जो बात है, मूसा की जो गुफ्तगू है और मूसा का जो किस्सा है वो आपको याद नहीं है कि इद नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, कि जब जो है यानी मूसा अलैहिस्सलाम के रब ने, नादाहु जब उनको बुलाया उनके रब ने, बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, मुक़द्दसी यानी वादी तुवा जो मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ जो वादी है, उस वादी में जब मूसा अलैहिस्सलाम के रब ने उनको बुलाया। मुक़द्दस तुवा जो है ये मिस्र का जो जुनूबी इलाका है, यानी साउथ, मिस्र का जो साउथ है, सेंट कैथरीन एक इलाका है, एक सिटी है, उसका जो है जबल शरिया है, उसमें बहुत से पहाड़ हैं, जबल शरिया कहते हैं उसको। ये मिस्र के बिल्कुल साउथ इलाके में है, तो वहाँ पर बहुत से पहाड़ हैं जिनको कहते हैं जबल शरिया। उसके अंदर जो है एक वादी है जिसको तुआ के नाम से जाना जाता है, और यही जो है तहकीक जो है अफजल है, अमरीकी तहकीक है, लेकिन बड़े बड़े लोगों ने, यानी बड़े बड़े जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं, इस्लामी जो आसार कदीमा के माहिर हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक की कि ये वही है। और ये तुआ को मुक़द्दस इसलिए बताया गया क्योंकि लपेटा हुआ, और क्योंकि मुक़द्दस इसलिए कहा गया कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कलाम किया, और इसी पहाड़ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया और बातचीत भी की कि फ़ख़्लान अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा। कुरान की पिछली आयतों में कहा गया कि ए नबी जी आप जो है जहाँ पर है ना, अपने जूतों को उतार कर आइए, क्योंकि ये जो है मुक़द्दस और मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ जगह है जहाँ पर हम आपको नबूवत देने वाले हैं, बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा। तो वही बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इलाके की एहतराम और उस इलाके की मुक़द्दसियत को बयान कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह के साथ मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम हुआ और बातचीत हुई, और वो जो रोशनी दिखी, वो जो नूर था जिसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम देख रहे थे एक ये समझकर कि ये जो है आग है, और अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर आग लेने पहुंचे तो पता लगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगंबरी अता फरमा दी, नबूवत अता फरमा दी। तो वो कहा जा रहा है कि नबी जी आप जो है यानी अपने रब, आपके रब ने, मूसा अलैहिस्सलाम के रब ने जब उनको जो है पुकारा, यानी वादी तुआ में, मुक़द्दस वादी तुआ में जब पुकारा और कहा इज़हब इला फ़िरऔना इन्नहु तग़ा। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि एक बंदा कितना भी नाफरमान हो जाए तो उसका मौका देते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, सुधरने का मौका देते हैं, उसको संभलने का मौका देते हैं कि ये बंदा संभल जाए, सुधर जाए और इसकी जो है रहनुमाई हो जाए, उसके लिए मौके फराहम करते हैं और अपने बरगुज़ीदा बंदों को भेजते हैं, या किसी तरीके से उसके सामने हक और बातिल वाज़े होता है, फिर उसके दरमियान वो इख्तियार अगर गलत चीज़ को करता है तो खसारा उठाता है, लेकिन अल्लाह उसको मौका ज़रूर देते हैं और उसके सामने हक और बातिल वाज़े हो जाता है। ये नहीं कि जो है नाहक किसी को कत्ल करे उसको मालूम ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता।
उसको ये मालूम है कि ये काम जो है गलत है, तो अल्लाह जो है उसको गुमराह करने से पहले पहले मौका देते हैं हर इंसान को सुधरने का, ताकि हुज्जत तमाम हो जाए कि ये कल के ये ना कहे अल्लाह मुझे मालूम ही नहीं था। तो कहा कि जो है इधहब इला फिरौना इन्नहु तगा, जाइए फिरौन के पास जाइए, वो जो है सरकश हो गया है। यानी जिस तरीके से एक आदमी अपने बच्चा जब बिगड़ जाता है तो अपने साथियों से कहता है जरा मेरे बेटे को समझा देना, जाके हमदर्द से कहता है ना, किसी अच्छे साथी का इंतखाब करके कहता है जिसके अंदर वो क्वालिटी है। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी बनाए गए इसी वजह से ही। तो कहा कि जो है फिरौन को जाकर समझाइए, वो सरकश हो गया है। फिरौन के पास जाइए मतलब उसको समझाइए कि वो क्या हो गया है, सरकश हो गया है। और फकुल हल्लका इला अन तज़क्का, और उससे कहिए, फकुल से कहिए कि क्या तुम जो है कि तुम्हें ख्वाहिश है कि तुम जो है संवर जाओ, तज़किया इख्तियार कर लो, अपने आप को संवार लो। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम जो है संवल जाओ, तुम ये जो है संवर जाओ, तुम्हारे अंदर जो है तकवा आ जाए, तहारत आ जाए, परहेज़गारी आ जाए। हाँ, ये असल चीज़ है कि इंसान जब जो है उसको दावत दी जाती है तो ताकि जो है वो समझ जाए, संवर जाए, मुत्तकी हो जाए, परहेज़गार हो जाए, है ना। मस्जिद में आता है किस लिए आता है? क्योंकि नमाज अजान दावत है, और अजान के दावत पर जब ये आया है तो अब क्या है, मुत्तकी होने के लिए, परहेज़गार होने के लिए, अल्लाह का बरगुज़ीदा बनने के लिए। तो यही है, उसूल है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको ख्वाहिश होती है, जिसको सुधरने की और संवरने की तमन्ना होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको तब्दील करते हैं। जिसको तमन्ना नहीं होती, अल्लाह उसको, बेतलबों को अल्लाह दीन नहीं देते। ये एक उसूल बयान कर दिया गया। जिसके अंदर तलब ही नहीं है उसको अल्लाह दीन नहीं देते। तो इसलिए जो है लोग क्या करते हैं, तलब पैदा करते हैं कि भाई नमाज पढ़ो, ये करो, ये करो, है ना। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जिस तरीके से तबलीग वाले तलब पैदा करते हैं, उम्मत के अंदर चल फिर कर तलब पैदा करते हैं, तलब नहीं होगी तो जो है जिंदगी में दीन नहीं आएगा। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है, कहिए, उससे जाके कहना, अगर तू चाहता है संवरने के लिए, क्या तेरे अंदर ख्वाहिश है कि तू संवर जाए, ज़क्का युज़क्की तज़कियतन, संवर जाना, अपने दिल को पाक करना, अपने दिल को जो है मुनव्वर करना, तो ये है। कहा फ़कुल हल्लका इला अन तज़क्का, कह दीजिए उससे कहिएगा कि अगर तू चाहता है तेरा बातिन जो है संवर जाए। व अहदियका इला रब्बिका फतख्शा, और जो है कि मैं उससे ये कहिएगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, यानी रहनुमाई करूंगा तेरी, इला रब्बिका, तेरे रब की तरफ, ताकि तू क्या हो, डर जाए, ताकि तू डरने लगे। अगर रब का खौफ दिल में से निकल जाता है तो इंसान जो है शैतान से भी आगे बढ़ जाता है। रब का खौफ जब निकल जाता है ना, कि अल्लाह का खौफ निकल गया, तो शैतान से आगे बढ़ गया। तो कहा कि जो है यानी ये चीज़ है, आदमी की हिदायत के लिए उसको अपने रब से डरना भी ज़रूरी है। हाँ, डरना ज़रूरी है कि कहीं जो है मेरा अमल कबूल है या नहीं है। इसलिए तमाम सहाबा आमाल कर कर मुतमईन नहीं थे, बेइत्मीनानी की ज़िंदगी आखिर तक गुज़ारी। साहबी कहते हैं मैंने 70 सहाबा से मुलाकात की। एक ताबई कहते हैं सबको जो है किसी को मुतमईन नहीं पाया, कि अपने अमल पर मुतमईन नहीं थे, कि पता नहीं फजर पड़ी कबूल हुई नहीं हुई, जोहर पड़ी कबूल हुई नहीं हुई, कोई भी अमल किया कबूल ही नहीं हुआ, बेचैनी, बेकरारी। तो इसलिए यहाँ पर एक उसूल बताया गया कि जो है कि यानी
रास्ता दिखाना, रास्ते की रहनुमाई करना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, और वो रास्ता कहाँ जाएगा? अल्लाह की तरफ जाएगा। जब रास्ते पर चलेगा तो डरेगा भी। इसी को कहते हैं अल ईमान बैनल खौफी वर रजा। ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान का नाम है। तो कहा कि जो है मैं तुमको रास्ता यानी रहनुमाई करूंगा तुम्हारी रब की तरफ, तुम्हारे रब की तरफ, ताकि तुम जो है थोड़ा डर जाओ। कफ़अराहुल आयतल कुबरा, और मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको यानी फिरौन को बड़ी निशानी दिखाई, क्योंकि मूसा ने वो फिरौन ने ये कहा था कि भाई अगर तुम्हें नबी बनाकर भेजा तो साथ में कोई बॉडीगार्ड लेके आते। तो होता ना, कहता भाई तुम अगर जो है ये हो तो कोई फरिश्ता आता और गवाही देता तुम्हारी, जैसे कि और लोगों ने दावा किया, या तो कोई ऐसी चीज दिखाओ। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा अलैहिस्सलाम को दो मोजीजे दिए थे। एक जो है आसा दिया था और एक यदे बैजा दिया था, कि जब जो है हाथ आप बगल के नीचे रखते थे फिर उसको यूं करते थे, निकालते थे तो वो रोशन हो जाता था। यदे बैजा दिया था, हाथ बिल्कुल रोशन हो जाता था, चमकता था। जिस तरीके से हीरा चमकता है रोशनी में, वो बगैर रोशनी में अंधेरे में चमक जाता था। तो ये दो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनामात दिए थे। तो ये दावत के असरात होते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताकत दी, अल्लाह के रसूल ने मौजिज़ात दिए। कौन से मौजिज़ा? एक सुन्नत का मौजिज़ा, दूसरा कुरान का मौजिज़ा, कि कुरान पढ़कर दिल जो है मुतमईन हो जाता है। इसलिए जो है मालूम था कि वो ज़माना जो था हज़रत मूसा का ज़माना, वो नुजूमी और काहिनों का ज़माना था। ब्लैक मैजिशियन, इसी तरीके से मैजिक का दौर था, लोग जादू दिखाते थे। तो इसलिए उस तरीके का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको, नबी को वो दिया, मौजिज़ा दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का और आखिरत तक ज़माने का इल्म का दौर है, एजुकेशन का दौर है। चाहे वो इल्म फन्नी हो या इल्म फन्नी हो या इल्म बातिनी हो या इल्म नूरी हो, लेकिन दौर जो है किसका है? एजुकेशन का दौर है। अब देखो अभी भी दौर है, यूं कयामत तक आने वाला है, रहने वाला है ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम की आयतें दी कि इसमें गोते लगाओ, तो लोग रिसर्च करते जा रहे हैं और अल्लाह की निशानियों को देखते जा रहे हैं। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहु अन्नहुल हक, कि तुम हमारी निशानियों को देखोगे आसमानों में, सितारों में, सैयारों में, और अपने अंदर झांकोगे, देखोगे अपने अंदर, अपने सिस्टम में, और यहां तक के तुम्हारे पास जो है यानी अल्लाह की निशानियां जाहिर हो जाएंगी, हक जाहिर हो जाएगा। तो ये बात है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो मौजिज़ा दिया, वो सबसे बड़ा मौजिज़ा कौन सा था? वो कुरान का था, कुरान का। और एक सुन्नत का मौजिज़ा दिया, ताकि जो है लोग सुन्नतों पर अमल करें और आप जैसा नकल करने वाले बने। इस वक्त देखो आप दुनिया में हर खित्ते में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले मिल जाएंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो वही चीज है, और उसके असरात पड़ते हैं, सुन्नतों के भी असरात दिलों पर पड़ते हैं और कुरान करीम के असरात तो पड़ते ही हैं दिलों में। तो वही बताया कि फ़अराहुल आयतल कुबरा, और उसको जो है बड़ी निशानी दिखाई। तो उसने क्या किया? फ़कद्दबा व आसा, उसने जो है उसको झुटलाया। क्या किया? फ़कद्दबा व आसा, और झुटलाया। और सुम्मा दुबारा ऐसा झुटलाया और जो है बात नहीं मानी, इनकार कर दिया। जब अकल मारी जाती है और बड़प्पन का ज़ौक़ अंदर से पैदा हो जाता है, बड़ाई का, बड़प्पन का, मैं कुछ हूं, मुझे दुनिया जो है सलाम करे, मुझे दुनिया सैल्यूट मारे, मेरा दुनिया मेरा इकराम करे, जब ये जहनियत पैदा हो जाती है तो फिर उसको हक बात समझ में नहीं आती। उसको पाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करने में लग जाता है, जान माल सलाहियतें सब कुछ लगा देता है, सब कुछ उस पर लगा देता है।
समझ में आई बात? तो क्या किया उसने? झुठला दिया, हक को झुठला दिया कि नहीं, इससे जो है मेरी जो है शख्सियत कमजोर हो जाएगी। ये भी दुनिया का वो है कि जब इंसान जो है इसका तालिब हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में गिर जाता है, और उसने क्या इनकार कर देता है, वो शख्स हक चीज का भी इनकार कर देता है कभी कभी। सुम्मा अदबरा यसआ, फिर जो है यानी साजिशें करने लगा, किसके खिलाफ? मूसा अलैहिस्सलाम के पास। इसका मतलब तुम अदबरा, पीठ फेर ली और कोशिशें करने लगा, यानी साजिश करने लगा, यानी साजिशें की। और क्या साजिश की? फहशरा फनादा, और सबको जमा किया और एक बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर कर दी, सबको, अपने लोगों को जमा कर दिया और कहा अना रब्बुकुमुल आला, फकाला अना रब्बुकुमुल आला, मैं जो है तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। कौन है? मैं इसी और को रब को तो नहीं जानता, लेकिन मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। इसका दावा कर दिया, खुदाई का दावा कर दिया कि जैसी हैसियत अल्लाह रब्बुल इज्जत देते उसका इम्तिहान भी बड़ा सख्त होता है। तो क्या है? मैं बड़ा रब हूं। तो आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं, यहां से अब रुख बदल रहा है अंजाम की तरफ। वाकयात बताना मकसूद नहीं है, कुरान करीम का जो है मिजाज जो है वो वाकये को बयान करना नहीं है, असल जो है वाकये से इबरत का हासिल करना असल है। तो कहा फ़अख़ज़ल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला, अखज़ा कहते पकड़ लेना, तो अल्लाह ने पकड़ लिया, यानी दुनिया और आखिरत के अजाब से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी पकड़ कर ली। नकालल कहते हैं, नकालल कहते हैं ऐसा अजाब, ये बहुत समझने की बात है। नकालल अजाब की भी किस्में हैं। नकालल ऐसा अजाब जिससे इबरत हो, जिससे क्या हो? इबरत हो। नकालल ऐसा अजाब जिससे इबरत हो। तो कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पकड़ लिया आखिरत के अजाब से, अजाब में, और एक दुनियावी अजाब में। आप देखो दुनियावी अजाब में क्या कर दिया कि जो है उसको दरिया नील में गर्क कर दिया, पूरी उसकी सल्तनत, उसकी जो है कारिंदों को, जो लोग यानी मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी जमात को नुकसान पहुंचाना चाहते थे और सरकश हो गए थे, उनको क्या कर दिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरिया नील में गर्क कर दिया। तो बताओ इबरत है नहीं है? तो कहा कि दुनिया में भी जो है उनको अजाब ने पकड़ा, और आखिरत में जो अजाब आएगा वो भी जो है ऐसे ही डरावना होगा, वो भी इबरत वाला होगा। आगे फिर जो है आगे फरमा रहे इन्न फी दालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। अब जो है पूरी दुनिया की, पूरी इंसानियत की तरफ और कह रहे हैं कि देखो भाई, ये तो एक इबरत है। ये क्या है? एक इबरत है। जिस तरीके से फिरौन को जो मिला है, ये भी तुम्हारे लिए इबरत है, जो लिमन यख्शा, जो अल्लाह से डरते हैं, जिनके दिल में खौफ होता है, उन लोगों के लिए जिनके दिल में खौफ होता है, जिनके दिल में खौफ खुदा होता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह एक रुकू रह गया है, इसको अगले हफ्ते इंशाअल्लाह, इसमें बहुत सी खास बातें हैं। इंशाअल्लाह क़यामत का होलना किया और क़यामत का आखिर का जिक्र, तो उसके बारे में इंशाअल्लाह आगे बताया जाएगा।